अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश 201 यानी बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग का मिड टर्म का पेपर शेयर करूंगा। तो ये पेपर 18 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे के टाइम पे हुआ है और ये 100% ऑथेंटिक पेपर है और बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। तो मुकम्मल पेपर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर पेपर देख सकते हैं जिसके राइट साइड पे डेट और टाइम भी मेंशन किया हुआ है। तो ये पेपर हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो इसमें से जो पहला पार्ट था वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट था और जो दूसरा पार्ट था इसका वो सब्जेक्टिव था। तो इस तरह हमारा पेपर जो था वो दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ था। पहला पोर्शन हमारे पास ऑब्जेक्टिव का था जिसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज पूछे गए थे और दूसरा पोर्शन हमारे पास सब्जेक्टिव का था जिसके अंदर हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट की, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास टोटल 28 एमसीक्यूज थे यानी और हर एमसीक्यूज का एक ही नंबर था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट का जो पोर्शन था वो हमारे पास 28 नंबर का था। और इसी तरह अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की या सब्जेक्टिव पार्ट की, तो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट 4 क्वेश्चन पर मुश्तमिल था जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर के और 2 क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर के थे। तो इस तरह हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 28 हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो इस तरह हमारे पास एक पेपर के अंदर टोटल 32 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारा जो इंग्लिश 201 का मिड टर्म का पेपर था उसके अंदर हमारे पास टोटल 32 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और अगर हम इनको सम करते हैं इनके मार्क्स को तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनते हैं इस पेपर के वो 44 बनते हैं। तो हमारा ये पेपर 32 क्वेश्चन पर मुश्तमिल था और उसके टोटल मार्क्स थे वो हमारे पास 44 थे। तो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था उसके अंदर हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 28 एमसीक्यूज थे, ईच ऑफ 1 मार्क्स। उसमें से हर एमसीक्यूज जो था वो 1 नंबर का था। अब एमसीक्यूज आए कहाँ से थे, तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एमसीक्यूज पेपर के अंदर पूछे गए थे वो ज़्यादातर आपके हैंडआउट्स में से लिए गए थे और जो आपके 2 क्विजेज हुए हैं इंग्लिश 201 के उसमें से लिए गए थे। तो आपने अपने क्विजेज और जो आपके हैंडआउट्स हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है क्योंकि ज़्यादातर जो एमसीक्यूज हैं वो आपके हैंडआउट्स और क्विजेज में से ही पूछे गए हैं। तो इसी तरह अगर हम आप सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो जिस तरह कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कुछ सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन थे। उन 4 क्वेश्चनों में से हमारे पास 2 क्वेश्चन जो थे वो 3-3 नंबरों के थे। तो सबसे पहला जो हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन था उसके अंदर उसने हमसे पूछा था जी कि चेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द करेक्टनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो हमारे पास ये था कि आपने सेंटेंसेस को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू करेक्टनेस। जो हमने 7 C's पढ़े थे इंग्लिश 201 के अंदर उसमें से जो सबसे लास्ट पे जो C स्टैंड फॉर था वो हमारे पास करेक्टनेस था। तो करेक्टनेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हम उसके अंदर ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक को दूर करते हैं। तो यहाँ पे उसने हमारे पास 3 सेंटेंस दे दिए थे। तो इन 3 सेंटेंस में से हमने यही जो एरर है वो उनको रिमूव करना था, यानी कि हमने ग्रामेटिकली एरर को रिमूव करना था, हमने पंक्चुएशन लगानी थी या फिर अगर कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही थी तो हमने उनकी स्पेलिंग मिस्टेक को दूर करनी थी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सेंटेंस पूछा गया था वो कुछ इस तरह से था जी कि दे आर नॉट नथिंग गॉट टू से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट के बाद जो है हमारे पास फर्स्ट वर्ब की फॉर्म लगनी थी लेकिन यहाँ पे उसने थर्ड फॉर्म लगा दिया है। तो इसलिए यहाँ पे ये इसकी फॉर्म को अगर हम दुरुस्त कर देंगे तो ये इसका हल हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर उसने हमने पूछा था कि आई कुड नॉट हार्डली वेट फॉर 10 मिनट्स टू सी हेयर। तो इसके अंदर भी उसने कुड नॉट भी लगा दिया था और हार्डली भी लगा दिया था। तो इसमें से आपने दोनों में से किसी एक का यूज़ करना था, या तो आप हार्डली का यूज़ करेंगे या फिर आप कुड नॉट का यूज़ करेंगे। तो इसको भी आपने सही करके लिखना था, इसके अंदर आपने जो है वो मिस्टेक्स को ढूंढना था। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा सेंटेंस था उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि जैक्सन कुड ऑलवेज मेक हर लाफ इररिगार्डलेस ऑफ हर मिजरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इररिगार्डलेस है उसके हमारे पास स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे हमने रिगार्डलेस को यूज़ करना था। तो IR को आपने रिमूव कर देना है और जो सिंपल रिगार्डलेस है वो लगे रहने देना है। तो इस तरह आपका ये वाला सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर हमसे 3 सेंटेंस पूछे गए थे और इन 3 सेंटेंस को हमने करेक्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उनको सही करना था।
इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन था, वो ये था कि डिफाइन प्रपोजल, के उसके अंदर आपने प्रपोजल की डेफिनेशन करनी थी और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जो है वो करना था। तो प्रपोजल के बारे में आप अपने हैंडआउट्स के अंदर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं कि जिसके अंदर वहाँ पे प्रपोजल की डेफिनेशन की हुई है, तो वही डेफिनेशन जो है वो आपने वहाँ पे लिख देनी थी। उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चन लॉन्ग थे जो कि हमारे पास 5-5 नंबरों के थे, उनमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो हमारे पास ये था कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लेम एंड एडजस्टमेंट। तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर पढ़ी होंगी जिसके अंदर हमने कंप्लेन लेटर और एडजस्टमेंट लेटर के बारे में पढ़ा था। तो उन्हीं दोनों के बारे में हमने यहाँ पे डिफरेंस जो है वो करना था, यानी कि उनके दरम्यान में हमने फ़र्क बताना था। तो जो हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन था उसके अंदर उसने हमसे क्लेम यानी कि कंप्लेन और जो एडजस्टमेंट होता है इन दोनों के दरम्यान में फ़र्क यानी कि डिफरेंस का पूछा था। तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि आपसे भी ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह जो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट का जो दूसरा क्वेश्चन था जो कि हमारे पास 5 नंबर का था, वो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स थे और उसके अंदर उसने हमसे 4 सेंटेंस दिए गए थे और हमसे पूछा गया था कि इन चारों सेंटेंस में से आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ट्रू है और कौन सा सेंटेंस हमारे पास फॉल्स आ जाता है। तो उसमें से जो सबसे पहला सेंटेंस था वो कुछ इस तरह से था जी कि ऑब्जेक्टिव इज द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेज्यूमे। तो ये हमारे पास फॉल्स बनता है क्योंकि आपने रेज्यूमे के अंदर पढ़ा होगा कि रेज्यूमे के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, लास्ट पार्ट नहीं होता। तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स बनता था। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड सेंटेंस था उसके अंदर उसने हमसे पूछा था कि द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस शुड इंक्लूड योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव, कि आपने किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर करना है तो उसमें आपने अपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव को शामिल नहीं करना। तो ये भी हमारे पास फॉल्स बनता है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड सेंटेंस आ जाता है वो ये आ जाता था कि द प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 6 सेंटेंसेस। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट बन जाती है। ये आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगा कि एक हमारे पास जो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी रेज्यूमे के अंदर वो आपका 5 से 6 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। तो इसी तरह हमारे पास एक चौथा भी सेंटेंस पूछा गया था जो कि मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा, तो इसलिए वो भी कुछ इसी तरह का था। तो आपने ये चीज़ अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लेनी है कि आपसे भी इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि ये वाला पेपर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप अपने पेपर की तैयारी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को, इसी पेपर को सामने रख के करेंगे ताकि आप पेपर के अंदर जो है वो अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।